Hello students of class 9th. In previous video we all learned structure and organization of cell. This is a cell wall. Plasma membrane, nucleus. And this jelly-like structure that is called cytoplasm of the cell. Cytoplasm. So ये यूकैरियोट्स में प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसलिए ये प्लांट सेल के बारे में है. मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और यूकैरियोट्स में मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आपको बताया था, जिसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है. अब हम देखेंगे सेल वॉल का वर्क. तो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. ये जो सेल वॉल है ये सेल को प्रोवाइड करती है सपोर्ट और प्रोटेक्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane is a physical barrier for the cell. Means कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके और ना अंदर की कोई चीज़ ना कोई मटेरियल बाहर आ सके. तो ये एक बैरियर होता है सेल का. साइटोप्लाज्म, the jelly-like material, the fluid between cell membrane and cell organelles. सेल मेम्ब्रेन मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे. तो फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के बीच जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? एड्स इन मूवमेंट. एड्स इन मूवमेंट का मीन्स है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो फ्लूइड में ऑर्गेनेल्स जो तैरते रहते हैं, वो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए साइटोप्लाज्म मदद करता है. एक टर्म और है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क करती है. ये भी एक फिजिकल बैरियर है सेल के लिए, जिससे कि कोई भी अदर मटेरियल ना अंदर जा सके सेल के, और ना ही कोई सेल का मटेरियल बाहर जा सके. तो हमने सेल वॉल के फंक्शन पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्म के. अब हम देखेंगे न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं. ब्रेन ऑफ द सेल. जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी बातें होती हैं सेल्स के अंदर, जो भी होता है उस सारी चीज़ों को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है. जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, हमारा दिमाग करता है, वैसे ही सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है. सो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. अब मैं न्यूक्लियस के फंक्शन आपको बता रही हूँ. फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. तो फर्स्ट है कि ये
कंट्रोल करता है सेल को, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेकंड, स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए। थर्ड है मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस क्या है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन को बनाता है। फोर्थ है मेक्स राइबोसोम। जैसे ये आरएनए और प्रोटीन को बनाता है, वैसे राइबोसोम को भी ये बनाता है। राइबोसोम को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। राइबोसोम में जब आपको उससे ऑर्गेनेल्स जितने होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, तो मैं आपको राइबोसोम वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है ये, स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, मेक्स राइबोसोम। अब डबल लेयर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमेटिन भी पाया जाता है। तो क्रोमेटिन के बारे में हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट द डिवाइड। तो न्यूक्लियस क्रोमेटिन को कंटेन करता है, जो एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो तब दिखाई देता है, उस टाइम पे दिखाई देता है जब सेल जो है डिवाइड कर रही होती है। And chromatin contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। chromatin जो होता है वो पेरेंट्स के जो फीचर्स होते हैं उसे कंटेन करता है और उसे जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है बाय द डीएनए। यहाँ पे डीएनए हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। थैंक यू।